करेंगे वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के बारे में, इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प के बारे में, और लास्टली वोल्टेज फुल ओवर या फिर जिसको हम बफर सर्किट कहते हैं उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल, ताकि न्यू वीडियो अपलोड होते ही आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। और इसको समझने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, एक प्रैक्टिकल ऑप एम्प कंसिडर कर रहे हैं जहाँ पर V1 हमने वोल्टेज अप्लाई की है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर, V2 है वो हमारी इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर अप्लाई की हुई है। प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन यहाँ पर सप्लाई वोल्टेजेस को रिप्रेजेंट करती हैं। तो प्रैक्टिकल ऑप एम्प का जो गेन होता है वो क्या होता है, जनरली बहुत ही लार्ज होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या है वो सैचुरेशन को एक्वायर कर लेता है। और ये जो हमारे पास सैचुरेशन होता है ये कितना होता है, प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन के इक्वल, मतलब जो हमने सप्लाई वोल्टेज दी है उसके इक्वल होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई भी ऑप एम्प जो है वो मैक्सिमम कितना किसी भी सिग्नल को एम्पलीफाई कर सकता है, वो हो सकता है सप्लाई वोल्टेजेस के इक्वल। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने कोई भी डिफरेंशियल इनपुट 10 माइक्रोवोल्ट का अप्लाई किया है और उस ऑप एम्प का गेन अगर 10⁻6 वोल्ट है, तो जो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज होती है वो क्या होगी, आउटपुट वोल्टेज होती है गेन इनटू में इनपुट वोल्टेज। तो गेन हमारा 10⁻6 और जो हमारे पास डिफरेंशियल इनपुट है वो क्या है 10 माइक्रोवोल्ट। तो जो आउटपुट वोल्टेज आती है वो कितनी आती है, हमारे पास 10 वोल्ट आती है। तो इसका मतलब जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज थी 10 माइक्रोवोल्ट, 10 माइक्रोवोल्ट मतलब 10 × 10⁻6 वोल्ट, जो कि बहुत ही वीक सिग्नल है। इस सिग्नल को कितना एम्पलीफाई कर दिया, 10 वोल्ट तक एम्पलीफाई कर दिया। तो हमारे पास जो ऑप एम्प होता है वो बहुत ही वीक सिग्नल्स को भी क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। लेकिन जब हम ऑप एम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज़ करना चाहते हैं तो इसके लिए ज़रूरी है हमारे पास कि ये जो ऑप एम्प है ये इस लीनियर रीजन के अंदर ही वर्क करे, ताकि हमारे पास आउटपुट और इनपुट के बीच में हमेशा क्या मिले, एक लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट करे। तो उसके लिए हमारे पास अगर हम ऑप एम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज़ करते हैं, इसका मतलब बिना किसी फीडबैक के अगर यूज़ करते हैं, तो ये जो लीनियर रीजन कर्व होता है इस ऑप एम्प का, ये क्या होता है, बहुत ही स्मॉल होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, इस लीनियर रीजन को इंक्रीज़ करना होगा। तो वो कैसे इंक्रीज़ होगा, फीडबैक का यूज़ करके। सेकेंडली अगर हम किसी भी तरीके से ऑप एम्प के गेन को कंट्रोल कर पाएँ, तो भी हमारे पास ये जो ऑप एम्प है वो किस रीजन के अंदर वर्क करेगा, लीनियर रीजन के अंदर। ऑप एम्प के गेन को कंट्रोल करने का मतलब है प्लस V सैचुरेशन और माइनस V सैचुरेशन के बीच में ही हमारे पास ऑप एम्प का क्या रहे, गेन रहे। तो अगर ऐसा हम कर सकते हैं तो भी हमारा ऑप एम्प किस रीजन के अंदर वर्क करेगा, इस लीनियर रीजन के अंदर ही वर्क करेगा। तो ऐसा करने के लिए हम क्या करते हैं, हम फीडबैक अप्लाई करते हैं। तो फीडबैक जो है वो हम दो तरीके से यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्टली हमारे पास क्या है, फीडबैक का मतलब होता है आउटपुट का कुछ पार्ट इनपुट में सेंड करना। तो आउटपुट का कुछ पार्ट हम इनपुट के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में सेंड कर सकते हैं और आउटपुट का कुछ पार्ट हम इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल में सेंड कर सकते हैं। तो जैसा कि हम पढ़ चुके हैं कि अगर हम यहाँ पर सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं, तो जो इनपुट होता है और जो आउटपुट होता है वो दोनों सेम फेज़ के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब अगर आउटपुट का कुछ पार्ट सेम फेज़ में दिया जाए इनपुट के साथ, तो ये जो नॉइस होगी साथ में वो भी क्या होती रहेगी, एम्पलीफाई होती रहेगी। तो इस वजह से जो हमारे पास सिग्नल मिलता है वो बहुत ही नॉइसी होता है और इस फीडबैक को हम बोलते हैं पॉजिटिव फीडबैक। तो पॉजिटिव फीडबैक का जो केस होता है उसमें जो नॉइस हमें मिलती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर हमने फीडबैक कहाँ पर दिया है, इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दिया है, तो जैसा कि हमें पता है इन्वर्टिंग टर्मिनल पर अगर हम इनपुट देते हैं तो इनपुट और आउटपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होता है वो 180 का होता है। इसका मतलब अगर आउटपुट का कुछ पार्ट अगर इनपुट में दे दिया जाए तो जो हमारे पास नॉइस है वो क्या हो जाएगी, वो रिड्यूस हो जाएगी और काफ़ी हद तक इसमें रिड्यूस हो जाती है नॉइस। और ये जो फीडबैक है इसको हम बोलते हैं नेगेटिव फीडबैक।
जहाँ पर आउटपुट और इनपुट के बीच में 180 डिग्री का फेज होता है, ये हमारा कहलाता है नेगेटिव फीडबैक। और नेगेटिव फीडबैक वाला जो सर्किट होता है वो हाईली स्टेबल होता है, किसके कंपैरिजन में, पॉजिटिव फीडबैक के कंपैरिजन में। इसीलिए इससे आगे जितने भी हम कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करने वाले हैं ऑप एम्प के, उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ करेंगे हमेशा, क्योंकि ये सर्किट क्या होता है, ये हाईली स्टेबल सर्किट होता है। और नेगेटिव फीडबैक का क्या मतलब है, आउटपुट से कुछ पार्ट हम कहाँ दे रहे हैं, याद रखना है, अपने इन्वर्टिंग टर्मिनल पर दे रहे हैं। हमेशा फीडबैक इन्वर्टिंग टर्मिनल पर ही रहेगी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं हमारा मेन टॉपिक, जो कि है वर्चुअल ग्राउंड का कॉन्सेप्ट। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट को समझने के लिए यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमने एक बेसिक ऑप एम्प कंसीडर किया, जिसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर हमने सप्लाई वोल्टेज दे दी, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई वोल्टेज हमने अप्लाई कर दी V1, और इन्वर्टिंग पर जो अप्लाई की है वो है V2। और यहाँ पर हम क्या ले रहे हैं, आउटपुट ले रहे हैं। तो जो हमारे पास इनपुट वोल्टेज होगी वो क्या होगी, वो इन दोनों का डिफरेंस होगी। तो इनपुट वोल्टेज क्या बनेगी, V1 माइनस V2। तो लेट कर लेते हैं कि ये जो हमने ऑप एम्प कंसीडर किया है, इसका जो गेन है वो कितना है, 10⁻⁻6 है। ये जो गेन हमारे पास वो 10⁻⁻6 है। और ये जो हमें आउटपुट वोल्टेज दे रहा है वो कितनी दे रहा है, वो 10 वोल्ट दे रहा है। तो अगर हम यहाँ से इनपुट वोल्टेज निकालें तो वो कितनी आएगी, 10 वोल्ट बाई 10⁻6 मतलब 10 माइक्रोवोल्ट, जो कि क्या है, हमारे पास वेरी वीक सिग्नल है, बहुत ही लो सिग्नल है, 10 × 10⁻⁻6 वोल्ट। और अगर हम इसको सोल्व करें तो वैल्यू कितनी आती है, 0.00001 वोल्ट, जो कि बहुत ही वीक सिग्नल है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो डिफरेंशियल इनपुट है वो हमारी कितनी होगी, वो ऑलमोस्ट क्या होगी, 0 वोल्ट होगी। और डिफरेंशियल इनपुट मतलब V1 माइनस V2 का डिफरेंस, और वो ऑलमोस्ट अगर 0 होगा तो यहाँ पर हमारे पास क्या निकल कर आएगा कि V1 जो है वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल है, V2 के इक्वल है। मतलब नॉन इन्वर्टिंग और इन्वर्टिंग टर्मिनल पर जो भी हम सप्लाई वोल्टेज दे रहे हैं वो लगभग क्या होगी, इक्वल होगी। तो अगर हमारे पास V1 0 हुआ, मतलब अगर हमने नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल को ग्राउंड कर दिया, तो इस रिलेशन के अकॉर्डिंग V2 भी हमारा कितना हो जाएगा, V2 भी 0 हो जाएगा। मतलब अगर V1 ग्राउंड हो गया तो V2 भी ग्राउंड हो जाएगा। एक्चुअल में V2 को हमने 0 नहीं बनाया है, लेकिन V1 0 होने की वजह से V2 अपने आप 0 बन गया। तो इसी प्रोसेस को, इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं वर्चुअल ग्राउंड। वर्चुअल वर्ड किस लिए है कि एक्चुअल में V2 0 नहीं है, लेकिन V1 0 होने की वजह से हमें ऐसा लग रहा है कि जो V2 वोल्टेज है वो भी 0 है, इसीलिए यहाँ पर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं वर्चुअल। तो ये हमारा प्रोसेस होता है वर्चुअल ग्राउंड का। तो वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यहाँ पर जो भी हमने सप्लाई वोल्टेजेस दी हैं V1 और V2, वो ऑलमोस्ट क्या होंगी, वो इक्वल होंगी। और अगर V1 को हमने 0 कर दिया तो V2 भी क्या हो जाएगा, उस केस में हमारे पास 0 हो जाएगा। तो यही होता है हमारे पास वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट। V1 और V2 की वैल्यू सेम होने की वजह से हमें ऐसा लगता है दोनों के बीच में क्या एग्जिस्ट कर रहा है, शॉर्ट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों पर हमने सेम वोल्टेजेस अप्लाई की है। Therefore, अगर हमारे पास V1 0 है तो V2 भी 0 हो जाएगा, इसीलिए हमें दोनों टर्मिनल क्या होंगे, अपीयर टू बी ग्राउंडेड। हमें ऐसा लगेगा कि दोनों ही क्या है, ग्राउंडेड है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, वर्चुअल ग्राउंड कहते हैं। अब देखिए, अब हम आते हैं हमारे पास टॉपिक इन्वर्टिंग ऑप एम्प पर। तो इन्वर्टिंग ऑप एम्प कॉन्फ़िगरेशन, नाम से पता चल रहा है इन्वर्टिंग ऑप एम्प कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो हमें इनपुट वोल्टेज देनी है वो कहाँ देनी है, उसके इन्वर्टिंग एंड पर देनी है। ठीक है, यहाँ पर हमने फीडबैक को अप्लाई कर दिया, फीडबैक रेजिस्टेंस RF के थ्रू, और जो हमने इनपुट वोल्टेज अप्लाई की है वो क्या की है, रेजिस्टेंस R1 के थ्रू। और ये जो इसका नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल है, इसको क्या कर दिया, ग्राउंड कर दिया। अभी हमने पढ़ा वर्चुअल ग्राउंड का कंसेप्ट। तो अगर हमारे पास ये V1 0 हो गया, तो देखिए ये जो पॉइंट X है, इस पॉइंट पर जो भी वोल्टेज होगी नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर अगर
वोल्टेज 0 है, तो ये जो हमारा इन्वर्टिंग टर्मिनल है इस पर जो वोल्टेज मिलेगी वो भी हमें कितनी मिलेगी, 0। तो इसका मतलब जो पोटेंशियल होगा एक्स पॉइंट पर वो कितना होगा, 0। अभी अभी हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इसको समझा है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें इनपुट वोल्टेज अप्लाई कर रही है रेजिस्टेंस R1 के थ्रू और फीडबैक अप्लाई किया जा रहा है रेजिस्टेंस RF के थ्रू। तो हम लेट कर लेते हैं कि ये जो इनपुट वोल्टेज करंट सेंड कर रहा है इस सर्किट के अंदर वो हमने कितना कंसीडर कर लिया, वो करंट लेट कर लेते हैं कि आई है हमारे पास। अब आई जो करंट है एक्स पॉइंट पर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड होगा। तो ये हमारे पास करंट जो है वो फ्लो करेगा इस इन्वर्टिंग टर्मिनल में और साथ में इस फीडबैक रेजिस्टेंस के अंदर। लेकिन जैसा कि हमें पता है कि ओप एम्प का जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, इनफाइनाइट। तो इसका मतलब इस डायरेक्शन में हमारे पास कोई करंट फ्लो नहीं करेगा। तो यहाँ पर ये जो करंट फ्लो कर रहा है फीडबैक रेजिस्टेंस में, सेम वही करंट क्या हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि आई जो है हमारा वो ऑलमोस्ट किसके इक्वल होगा, IF के इक्वल होगा, फीडबैक करंट के इक्वल होगा। तो चलिए अब हम निकालते हैं आई और IF की वैल्यू, ठीक है। तो आई की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, ये है हमारा करंट आई। तो करंट की डायरेक्शन आपने नोट करनी है, वो कहाँ है, V इनपुट वोल्टेज से लेकर कहाँ जा रही है, X पॉइंट तक जा रही है, VX तक जा रही है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ जो हमारे पास करंट होता है वो क्या होता है, I = V/R होता है। तो ये जो I है वो किन दो वोल्टेजेस के बीच में फ्लो कर रहा है, वोल्टेज एट पॉइंट X और इनपुट वोल्टेज के बीच में। और जो डायरेक्शन है वो कहाँ से कहाँ तक है, इनपुट वोल्टेज से X पॉइंट तक। तो जो हमारे पास रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, V इनपुट माइनस में VX डिवाइडेड बाय जो रेजिस्टेंस के बीच में आ रहा है वो कितना है, R1। तो ये हमारे पास हो जाएगी करंट I की वैल्यू। अब जो फीडबैक करंट था वो था हमारे पास IF, वो कहाँ से कहाँ तक फ्लो कर रहा है, इस पोटेंशियल VX पर जो पोटेंशियल है वहाँ से लेकर आउटपुट तक जा रहा है हमारे पास। तो जो IF करंट होगा वो कितना होगा, वो होगा, डायरेक्शन देखिए कहाँ से, X से V आउट तक जा रही है। तो क्या बनेगा, VX माइनस में V आउट, और कौन सा रेजिस्टेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, फीडबैक रेजिस्टेंस RF। तो ये जो हमारे पास I और IF की वैल्यू आई है, क्योंकि I और IF दोनों आपस में इक्वल हैं तो इन दोनों वैल्यू को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इक्वल। और सेकेंडली जो हमारे पास पोटेंशियल X पॉइंट पर है वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट की वजह से वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो इन सब की वैल्यूज़ जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास क्या रिलेशन बनेगा, हमारे पास ये रिलेशन बनेगा। तो हमारे पास VX को क्या कर देंगे, वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 0 के इक्वल पुट कर देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा V इनपुट बाय R1 किसके इक्वल हो जाएगा, माइनस V आउटपुट बाय RF। तो यहाँ से अगर V आउटपुट बाय V इनपुट की वैल्यू निकाली जाए तो वो हमारे पास कितनी आ जाएगी, वो आ जाएगी माइनस का RF बाय R1, जहाँ पर RF है फीडबैक रेजिस्टेंस, R1 जो हमने इनपुट पे रेजिस्टेंस लगाया था वो था। और आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज क्या होता है, गेन होता है। और इस गेन को हम बोलेंगे क्लोज लूप गेन। क्लोज लूप क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हमने फीडबैक का यूज़ किया है। जब भी हम फीडबैक प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं क्लोज लूप गेन, और जब हम विदाउट फीडबैक बात कर रहे हैं तो हम उसको बोलेंगे ओपन लूप गेन। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारे पास गेन आ रहा है जो वो कितना आ रहा है, माइनस का RF बाय R1, और साथ में नेगेटिव साइन आ रहा है। तो नेगेटिव साइन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है कि आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा वो कितना होगा, वो 180 का होगा। और ये बात मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम इन्वर्टिंग टर्मिनल पर सप्लाई वोल्टेजेस देते हैं, ये हमारा इन्वर्टिंग पर यहाँ पर हमने सप्लाई वोल्टेज दी है, तो इसका मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच में जो फेज होगा वो कितना होगा, वो 180 डिग्री का होगा। और यहाँ से ये प्रूव ही हो गया। तो ये हमारे पास अपने ये यहाँ पर इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ये अपने ध्यान रखनी है कि ये जो रिलेशन होता है इन्वर्टिंग ऑप एम्प के केस में आउटपुट और इनपुट का वो कितना आता है, गेन जो आता है वो कितना आता है, वो आता है माइनस का RF बाय R1। मतलब फीडबैक रेजिस्टेंस को अगर इनपुट रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दिया जाए तो। अब हम बात करते हैं नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प की। तो नॉन इन्वर्टिंग में क्या करना है, नॉन इन्वर्टिंग में जो हमें सप्लाई देनी है वो उसके नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर देनी है, और जो दूसरा था वो वहाँ उसको क्या कर देना है, ग्राउंड कर देना है। याद रखना है यहाँ पर हम हमेशा नेगेटिव फीडबैक ही यूज़ करेंगे, तो फीडबैक हमेशा कहाँ रहेगा, नो इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल पर ही रहेगा, ठीक है। तो अब हम
अब यहाँ पर देखिए R1 का जो दूसरा एंड था उसको हमने क्या कर दिया, उसको तो हमने ग्राउंड कर दिया। तो इसका मतलब ये ग्राउंड है तो इधर से तो करंट हमें मिलेगा ही नहीं। यहाँ पर आउटपुट वोल्टेज है तो इसका मतलब जो करंट है वो इधर से अब फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो करंट है फीडबैक करंट IF, ये यहाँ से वी आउट से होता हुआ कहाँ जाएगा, X पॉइंट तक जाएगा, ठीक है। X पॉइंट पर जाकर ये करंट डिवाइड होगा। तो करंट किधर जाएगा, एक तो जाएगा इधर इस डायरेक्शन के अंदर, दूसरा जाएगा R1 के अंदर। और जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि जो इसका इनपुट रेजिस्टेंस होता है ओपैम्प को, वो क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो इसका मतलब इधर की डायरेक्शन में तो कोई करंट फ्लो करेगा नहीं। तो इसका मतलब ये जो करंट है वो कहाँ जाएगा, वो इस रेजिस्टेंस R1 के अंदर जाएगा। तो जो रेजिस्टेंस R1 के अंदर करंट फ्लो कर रहा है और जो फीडबैक रेजिस्टेंस है वो क्या हो जाएंगे, फीडबैक करंट जो है वो क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो लेट कर लेते हैं R1 के अंदर जो करंट है वो है I, और जो फीडबैक करंट मिल रहा था वो था IF। तो IF किसके इक्वल हो जाएगा, I के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, X पॉइंट पर क्या देखनी है, वोल्टेज देखनी है। तो जैसा कि हमने वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा था कि यहाँ पर जो भी सप्लाई वोल्टेजेस होगी वही किसके इक्वल होगी, वो इस पॉइंट के इक्वल होगी। तो इसका मतलब Vx की वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगी, V इनपुट के इक्वल हो जाएगी। अब हमें बस निकालनी है IF की वैल्यू और I की वैल्यू, वही ओम्स लॉ लगाएंगे, I = V/R। तो देखिए अगर हम IF निकाल रहे हैं तो अब हमें ये करंट देखना है किन दो वोल्टेजेस के बीच में फ्लो कर रहा है, V आउटपुट, ये थी करंट की डायरेक्शन। तो V आउटपुट और Vx के बीच में फ्लो कर, और करंट की डायरेक्शन कहाँ से है, V आउट से Vx की तरफ है। तो IF कितना हो जाएगा, IF हो जाएगा V आउट माइनस में Vx डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, RF फीडबैक रेजिस्टेंस IF है। और अगर I की वैल्यू देखें तो जो करंट है I वो किधर से किधर फ्लो कर रहा है, Vx से लेकर ग्राउंड। तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, Vx माइनस ग्राउंड मतलब 0, ठीक है, और डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस R1। तो ये बन गया Vx/R1। अब ये दोनों वैल्यूज़ क्या हैं, इक्वल हैं। IF किसके इक्वल है, I के इक्वल है। तो बस क्या करना है, दोनों की वैल्यू को इक्वल पुट करना है। तो जो IF की वैल्यू थी V आउट माइनस में Vx डिवाइडेड बाय RF, उसको किसके इक्वल पुट कर देना है, Vx/R1 की इक्वल पुट कर देना है। अब हम इसको सोल्व करने के लिए क्या कर रहे हैं, Vx वाली टर्म को एक साथ करेंगे। तो इसलिए क्या कर लेते हैं, इस पूरी टर्म को इसके साथ कंसिडर कर लेते हैं, इधर इक्वल के इधर ले आते हैं। तो जैसे ही हम ये करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा, वो हमारे पास ये रिलेशन बन जाएगा, Vx - 0/R1 प्लस Vx - V आउट बाय RF, ठीक है। इक्वल के इधर ले आते ही जो माइनस का था वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का था वो माइनस का, ध्यान रखना आपने। अब हम क्या करते हैं, Vx वाली टर्म को एक साथ इकट्ठा कर लेते हैं और जो बाकी बची हुई टर्म है उसको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर हम रिलेशन देखें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, V आउट बाई Vx की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, वो आ जाएगी हमारे पास RF प्लस R1/R1। और अगर इसको सोल्व करें तो इसको कैसे लिख सकते हैं, फर्दर 1 प्लस में RF/R1। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो Vx होगा वो किसके इक्वल होगा, वो V इनपुट के इक्वल होगा। तो V इनपुट हमारे पास यहाँ पर क्या रिलेशन बन गया, V आउट बाई V इनपुट कितना हो गया, 1 प्लस में RF/R1, ये हमारे पास रिलेशन बन गया। तो और आउटपुट वोल्टेज बाई इनपुट वोल्टेज क्या होता है, गेन। और यहाँ पर क्योंकि हमने फीडबैक लिया है तो इसको हम क्या बोलेंगे, क्लोज लूप गेन। तो क्लोज लूप गेन हमारे पास कितना आ गया, 1 प्लस में RF/R1। ये किसका केस है, ये हमारे पास नॉन इन्वर्टिंग का केस है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो गेन आ रहा है उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। तो इसका मतलब जो हमारे पास आउटपुट और जो इनपुट वोल्टेज है वो दोनों क्या होंगी, वो सेम फेज के अंदर होंगी, दोनों के बीच में सेम फेज होगा। यहाँ पर जो प्लस साइन आ रहा है वो दोनों के सेम फेज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये हमारे पास इन्वर्टिंग का क्या था, इन्वर्टिंग का गेन था हमारे पास। अब ये तो मैंने आपको एक मेथड बताया है कि कैसे आप इसको सोल्व कर सकते हैं। सेकंड मेथड क्या है, सेकंड मेथड में देखिए यहाँ पर हमारे पास KCL की हेल्प से भी हम इस इक्वेशन को सोल्व कर सकते हैं। तो देखिए सेकंड मेथड में अपने क्या करना है, फीडबैक रेजिस्टेंस जो है वो किस किस के बीच में है, आउटपुट रेजिस्टेंस और Vx के बीच में। तो ये रहा हमारे पास आउटपुट रेजिस्टेंस, ये रहा Vx, तो उसके बीच में क्या हो गया, फीडबैक रेजिस्टेंस। जो हमारे पास R रेजिस्टेंस है, R1 रेजिस्टेंस है, वो किस किस
किसके बीच में है, Vx के बीच में और ग्राउंड के बीच में। तो ये हमारे पास Vx और ग्राउंड के बीच में क्या हो गया, R1 रेजिस्टेंस। और यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको कहाँ कनेक्ट कर देना है, ओप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो ये हमने क्या कर दिया, ओप एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल पर Vx को अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो हमारे पास ओप एम्प की कॉन्फ़िगरेशन है, इसको हम सेम इस तरीके से भी बना सकती हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें इसके जो आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन है उस पर क्या लगा देना है, किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वो क्या कहता है किरचॉफ्स करंट लॉ, कि सभी वोल्टेजेस का जो सम होगा वो कितना होगा, वो 0 होगा। तो देखिए यहाँ से जो करंट फ्लो कर रहा है वो हम लेट कर लेते हैं IF है, और ये जो करंट फ्लो कर रहा है वो कितना कंसिडर कर लेते हैं, I1 कंसिडर कर लेते हैं, या I जो भी कंसिडर करें। तो किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग सभी करंट्स का सम क्या होगा, 0। तो इसका मतलब IF प्लस में I1 कितना हो जाएगा, 0। अब हमें क्या देखना है, IF की वैल्यू देखनी है। तो देखिए जो फीडबैक करंट होगा वो क्या होगा, अब यहाँ पर ये जो पॉइंट X है, ठीक है, यहाँ से हमने कंसिडर करना है सब कुछ। ये आपने ध्यान रखना है, जिस भी पॉइंट पर हम वोल्टेज देख रहे हैं वहाँ से हमें मेजरमेंट लेनी है। तो देखिए क्या करेंगे हम यहाँ पर, अगर हमें IF को निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, Vx माइनस वी आउट बाई RF। ठीक है, और अगर हमें R1 के लिए करंट निकालना है तो वो क्या हो जाएगा, Vx माइनस में 0 बाई R1। ये अगर हम KCL लगा रहे हैं तो हम ऐसा करेंगे। KCL में जिस भी पॉइंट पर हमें क्या देखनी है, वोल्टेज देखनी है, उस पॉइंट को हम क्या कंसिडर करेंगे, मेन पॉइंट कंसिडर करेंगे, वहीं से सारी मेजरमेंट करेंगे। तो अगर इसके अंदर हमें करंट निकालना तो क्या हो जाएगा, Vx माइनस वी आउट बाई RF। अगर हमें R1 से करंट निकालना तो क्या हो जाएगा, Vx माइनस 0 बाई R1। ठीक है, अगर KCL आप अप्लाई कर रहे हैं तो इस तरीके से आप अप्लाई करेंगे, और सेम उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हमारे पास क्या आ जाएगा, गेन आ जाएगा। तो ये हमारा किसका गेन हो गया, ये हमारा नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प का गेन हो गया। अब हम बात करते हैं एज वोल्टेज फॉलोवर या फिर बफर सर्किट। उसके लिए हमने क्या करना है, ये जो हमने फीडबैक रेजिस्टेंस लिया था इसको क्या कर देते हैं, 0 के इक्वल, और जो R1 हम कंसिडर कर रहे थे उसको क्या पुट कर देते हैं, इन्फिनिटी पुट कर देते हैं। तो देखिए जैसे ही हम ऐसा करेंगे तो R1 0 इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया, RF 0 इसका मतलब ये शॉर्ट हो गया। R1 को कर दो इन्फिनिटी पुट, इन्फिनिटी मतलब बहुत लार्ज वैल्यू है, तो इसका मतलब इधर तो करंट जाएगा ही नहीं, तो इसको क्या कर सकते हैं, हम हटा सकते हैं, नेगलेक्ट कर सकते हैं। तो इसका मतलब डायरेक्ट अब क्या हो गया, आउटपुट को हमने सिर्फ सिंपली कनेक्ट कर देना है, कहाँ पर, इसके इन्वर्टिंग टर्मिनल पर। तो जैसे ही हम ऐसा करते हैं तो देखिए यहाँ पर एक तो क्या हो गया, हमारे पास RF कितना हो गया, 0 हो गया, R1 कितना हो गया, इनफाइनाइट। तो 0 बाई इन्फिनिटी कितना बनता है, 0। तो V आउटपुट बाई V इनपुट की क्या वैल्यू आ गई, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1। तो इसका मतलब V आउटपुट किसके इक्वल आ गया, V इनपुट के। एक तो ये है, दूसरा आप यहाँ से देख सकते हैं कि जैसे ही हम ऐसा कर रहे हैं, आउटपुट को अगर डायरेक्ट हम कनेक्ट कर देते हैं किससे, इन्वर्टिंग टर्मिनल से, तो हमारे पास आउटपुट वोल्टेज कितनी हो जाएगी, V2 के इक्वल हो जाएगी, और जो इनपुट वोल्टेज है वो किसके इक्वल है, वो V1 के इक्वल है। ठीक है, तो अगर हम गेन निकालें V2 बाई V1, ठीक है, तो वो कितना हो जाएगा, और वर्चुअल ग्राउंड कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग जो V1 वोल्टेज होगी वो किसके इक्वल होगी, V2 के इक्वल होगी। तो मतलब V2 बाई V1 कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो आउटपुट वोल्टेज है और जो इनपुट वोल्टेज है वो क्या हो गई, इक्वल। तो इसका मतलब जो आउटपुट है वो किसको फॉलो कर रहा है, वो इनपुट को फॉलो कर रहा है। इनपुट अगर हमने 5 वोल्ट अप्लाई की है तो आउटपुट भी कितनी आ जाएगी, 5 वोल्ट। इनपुट 10 वोल्ट अप्लाई की है तो आउटपुट भी कितनी आ जाएगी, 10 वोल्ट आ जाएगी। तो आउटपुट वोल्टेज जो है वो क्या कर रहा है, वो इनपुट को फॉलो कर रहा है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, वोल्टेज फॉलोवर सर्किट कहते हैं, और इसको हम बफर सर्किट भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है बफर सर्किट। तो यहाँ पर जो गेन होगा वो कितना हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा, और आउटपुट किसके इक्वल हो जाएगा, इनपुट के इक्वल। तो उसको फॉलो कर रहा है आउटपुट इनपुट का, इसलिए इसको वोल्टेज फॉलोवर कहते हैं। और क्योंकि इसका गेन कितना है, 1 है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, यूनिट गेन बफर सर्किट भी बोलते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट इन्वर्टिंग, नॉन इन्वर्टिंग ऑप एम्प, वर्चुअल ग्राउंड कंसेप्ट एंड बफर सर्किट। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब माय चैनल, और इससे रिलेटेड अब अगर आपको कोई भी कंप्लेन है या सजेशन है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।